आज यहाँ जो वाद प्रतिवाद होगा वो लोकतंत्र का एक छोटा रूप होगा, उसी का एक प्रतिबिंब होगा और आगे प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी आपको जाने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा अवसर है हमारे सभी साथियों के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि आप सीधे उसमें जुड़े, और हम सब के लिए, क्योंकि स्वस्थ वैचारिक आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है और वो हमारे इस पार्लियामेंट में आज यहाँ पे होगा। विकसित भारत का रास्ता कैसे खुलेगा इसके ऊपर भी चर्चा जरूर होगी। हमारे पूर्व की गलतियां क्या हैं इस पे भी जरूर चर्चा होगी और हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को, खासकर मंचासीन अतिथिगण को, परिजन को, आदरणीय वीर सिंह भदौरिया जी हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, पर यहाँ पे जिलाध्यक्ष से ज्यादा पीएसएम कॉलेज के पुरातन छात्र के रूप में बैठे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री सागर वैष्णवी जी हमारे जिला युवा अधिकारी, स्वयं भी युवा है, युवाओं के लिए जिम्मेदार भी है। सागर जी को बहुत आशीर्वाद, जब से सागर जी आए हैं कन्नौज में जिम्मेदारी संभाली है, मैं देखता हूँ कि युवाओं के कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सागर आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत आशीर्वाद मेरी ओर से। डॉक्टर अजय सिंह जी हमारे प्रिंसिपल पीएसएम कॉलेज के, जिनकी सेवाएं पूरा जनपद लगातार लेता है, आयोजन में आपका योगदान रहता है। और साथ साथ गौरव की बात ये कि एनएसएस में राष्ट्रीय सेवा योजना में हमारा पीएसएम कॉलेज भी जुड़ा हुआ है, लंबे समय से जुड़ा हुआ है और बेहतर योगदान कर रहा है। डॉक्टर श्याम मिश्रा जी कानपुर से आप आए हैं, एनएसएस के हमारे प्रभारी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत कन्नौज में, जल्दी जल्दी आप हम लोग बुलाते रहेंगे, आपका नेतृत्व हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय डॉक्टर हिमेश सिंह जी, डॉक्टर रितु सिंह जी, डॉक्टर रमेश सिंह जी, डॉक्टर श्याम वाजपेयी जी, सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं पहले आपसे कुछ सैद्धांतिक बात करना चाहता हूं, उसके बाद कुछ विशिष्ट प्रकरणों में बात करूंगा। सबसे पहले लोकतंत्र का मतलब क्या है? पार्लियामेंट में आज हम लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए, इसका मतलब क्या है? दो तरह के राज्य हो सकते हैं। एक राज्य जिसमें कि डिक्टेटरशिप है, कोई राजा महाराजा बादशाह एम्परर है, वहां पे कानून का राज नहीं चलता है, व्यक्ति का राज चलता है। कोई विवाद हुआ, सही गलत कैसे निर्णय होगा, राजा के पास बात पहुंचेगी और राजा अपने विवेक से निर्णय देगा, ये सही ये गलत, और फैसला हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र का भाव यह है कि जिसको आपने चुना है, मुझे जैसे कि आपने चुना विधायक के रूप में, मुझे मंत्री के रूप में आपने एक दायित्व दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने विवेक से अब काम करना शुरू कर दूंगा। जो विवेक है वो हमारे कानून में लिखा है। सबसे पहले हमारा कानून है हमारा संविधान, और उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत और भी कई कानून बने। अपराध को नियंत्रित करने के लिए, दंड देने के लिए अलग 3 कानून है। सिविल मामलों में जमीन के खरीद फरोख्त के अलग कानून है। कोई विवाद हो जाता है तो उसका अलग कानून है। ऐसे बहुत सारे कानून है और उन कानूनों को लागू करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं निर्धारित है। कहीं पे उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है, कहीं पे नियमावली या रेगुलेशन कहा जाता है, और इस कानूनी फ्रेमवर्क में हम लोग काम करते हैं। ये मूल भाव समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कई बार इसमें भ्रम हो जाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है चुनाव होना, कि हम चुनते हैं और अपने राजा को चुनते हैं। हम अपने राजा को नहीं चुनते, हम अपने प्रशासन को चुनते हैं जो नियम के दायरे में रहते हुए काम करें। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं रूल ऑफ लॉ को मित्रों यूं समझता हूं, जो भी काम प्रदेश में हो रहा है या देश में हो रहा है, हम सब, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, कोई भी नागरिक हो, कानून के राज के मामले में संविधान के अनुसार सब बराबर है। लेकिन कई बार, और खासकर कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो इससे अलग विचार रखती हैं, वो सोचती है कि अब
हम सरकार में आ गए, हम चुन लिए गए, तो हम लोग कानून से ऊपर हो गए। और उसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। कोई गुंडागर्दी को उतर आता है क्योंकि हम कानून से ऊपर है। कोई जमीन पे जिस प्रकार कानून लागू हो रहे हैं, भूमि के कानून है, जमीन पे कब्जा करना शुरू कर देता है क्योंकि हम तो कानून से ऊपर है। कोई मारपीट करना शुरू कर देता है क्योंकि हम तो कानून से ऊपर है। ये भाव, ये विचार लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। इसके विपरीत हर ऐसा व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सराहना करूंगा इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर कोई गलती होगी तो कानून सबके लिए बराबर है। फिर पार्टी या सरकार आपको बचाने के लिए नहीं आएगी, आपको कानून के अनुसार चलना है। ये भाव लोकतंत्र का है और लोकतंत्र के भाव के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी व्यवस्थाएं, और जब हमें सरकार चलाने का दायित्व मिलता है हम उसको पूरा करते हैं। आने वाले समय में बच्चों, हम लोग को ये देखना होगा कि कैसे हम लोग और बेहतर काम करें। जो आज की चर्चा है उसमें मैं कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो आपको कहना है, लेकिन एनएसएस के बारे में, माई भारत की जो व्यवस्था दी गई है उसके बारे में पीछे कुछ कार्यक्रम हुए, मैंने कुछ पढ़ा भी। सौभाग्य से जो सेक्रेटरी आपके विभाग की, वो सेवा की मेरी बैचमेट है, मुझे वो और पढ़ने की जानकारी भी देती है, और साथ साथ कुछ अगर विशेष चाहिए अपने कन्नौज के लिए तो हम उनसे मांग भी सकते हैं। जो मेरे समझ है कि नई शिक्षा नीति एनईपी में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि बच्चों को वॉलंटियरिंग करना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए एक स्वयं सेवक के रूप में, और यही व्यवस्था एनएसएस के तहत भी है। एनएसएस में अपने पीएसएन कॉलेज में 100 बच्चे मुझे बताया गया कि पंजीकृत है, 4 और विद्यालय अपने, यानी 500 बच्चों की फौज हम लोग के पास में है। मैं ये चाहूंगा कि कैसे ये 500 बच्चे और बेहतर काम करें, समन्वय के साथ काम करें, और उसका मतलब केवल एक श्रमदान नहीं, श्रमदान तो है ही, वो हमें जरूर करना चाहिए, अपने आसपास करना चाहिए, दूसरी बस्तियों में जाके करना चाहिए। लेकिन मेरा एक सुझाव होगा, सागर इसमें लोग प्रयास करें, जैसे कि कन्नौज में इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे जो 3 तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें नवीनतम टेक्नोलॉजी प्रोसेस अपनाया जा रहा है जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त होगा। कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा रहा है, उसकी वायबिलिटी कैसे होगी, इन सब चीजों के ऊपर बड़ा रोचक काम चल रहा है। मेरी इच्छा है कि क्यों ना प्रतिदिन 10 बच्चे, 20 बच्चे, वो चाहे कक्षा 5 के हो, चाहे वो एमए के हो, उनको उस कंस्ट्रक्शन साइट पे लाया जाए, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए, और वो बच्चे वहां पे देखें कि ये काम क्या हो रहा है, ताकि आज से 10 साल 20 साल बाद इस आशा के साथ कि तालाब की व्यवस्था तो अच्छी भी हो जाएगी और 25 साल भी अच्छी रहेगी, उनको याद रहेगा जब हम कक्षा 10 में थे, कक्षा 5 में थे, तो हम स्कूल के ग्रुप के साथ आए थे, हमने इसके निर्माण के समय इसको देखा। ऐसे और भी कई काम हो रहे हैं वहां पे हम अपने वॉलंटियर्स को गाइड या एजुकेटर के रूप में तैयार करें, और किस तरह स्कूलों से समन्वय किया जाए, बच्चों को लेकर के आए और हम उसको पुनः, उद्देश्य क्या है कि विकसित भारत में हमारे युवाओं का योगदान, हमारे युवाओं का योगदान आज तो इस तरीके से हो रहा है कि आप अपने शिक्षा, कौशल, संस्कार को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीधे योगदान भी हो तो और आनंद आएगा, और साथ साथ मन में जितने विचार जागृत हो, खूब विचार प्रस्फुटित होने चाहिए कि अच्छा ऐसा काम हो रहा है तो क्यों ना इसको ऐसे कर दिया जाए, क्या इसको बेहतर किया जा सकता है। और गवर्नेंस में, सरकारी काम में हमारे युवाओं का सीधा रोल हो, एक ऑब्जर्वर के रूप में भी, सुझाव देने वाले के रूप में भी, और एक महत्वपूर्ण दिमाग के रूप में भी, तो बहुत ही अच्छी बात ऐसी हो सकती है। मैं चाहूंगा इसके ऊपर हम लोग विचार करें, एक योजना बनाएं और युवाओं को और कैसे रोक सकते हैं इस पर काम करें। मैं सभी युवा साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि माई युवा भारत अपना पोर्टल है ना, मेरा युवा भारत पे कितने बच्चों ने अपना पंजीकरण किया है या कुछ खोल के देखा है? बहुत अच्छा, आगे जिन्होंने कर लिया बधाई, जिन्होंने नहीं किया आज के कार्यक्रम के बाद में जरूर उसको खोलिएगा, कार्यक्रम के दौरान पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा और उसके बाद में इसको खोलिएगा, अपना पंजीकरण करें।
जो सेवाएं सुविधाएं अवसर मिल रहे हैं उसको भी सीखेगा और उसका लाभ लीजिएगा। मैं सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूँ, आज के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ।